Hello, dear students. Myself Rajesh Kumar Tripathi, Assistant Professor of Sociology, नेहरू ग्राम भारती टूबी यूनिवर्सिटी प्रयागराज। आज मैं आपको टालकट पार्सन्स के समाजशास्त्री योगदानों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। टालकट पार्सन्स को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें उनकी पृष्ठभूमि को समझना होगा, उसके बाद उनके द्वारा दिए गए प्रमुख सिद्धांतों को समझना। टालकट पार्सन्स का जन्म अमेरिका में वर्ष 1902 में हुआ। उनकी मृत्यु 1979 यानी 1979 में हुई। टालकट पार्सन्स प्रकारवादी समाजशास्त्री चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें अमेरिकन समाजशास्त्र का राष्ट्रवादी कहा जाता है, यद्यपि यह शब्द अपने आप में एक विशिष्ट अर्थ समेटे हुए है। टालकट पार्सन्स ने अपने पूर्ववर्ती सामाजिक विचारकों, विशेष रूप से क्लासिकल थिंकर्स के द्वारा दिए गए एकल सिद्धांतों को क्रिटिसाइज किया और उसके बाद उन्होंने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच देने का प्रयास किया। टालकट पार्सन्स उस समय जिन समस्याओं से जूझ रहे थे या उनके समक्ष जो सामाजिक चुनौतियां थी, जो सामाजिक परिवेश था, उससे उनके सिद्धांतों का प्रभावित होना स्वाभाविक था। टालकट पार्सन्स बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, नाजीवाद के दुष्परिणामों से बखूबी परिचित थे। ऐसे में उन्होंने पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर एक लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम को ध्यान में रखते हुए अपने सिद्धांतों को देने की कोशिश किया। इनके द्वारा यह बराबर प्रयास किया गया कि किस प्रकार से समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया जाए, जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान ने अपने शब्दावलियां, अपने सिद्धांत विकसित किए, उसी तरह से उनका यह उद्देश्य था कि समाजशास्त्र भी अपनी शब्दावलियां और अपने चिंतनों के माध्यम से जाना जाए। यद्यपि इनका अगर एकेडमिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो इनके ऊपर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी जैसे विषयों का प्रभाव था, जिसके कारण इनके चिंतनों में काफी जटिलताएं भी देखी। कहा जाता है कि टालकट पार्सन्स के एक वाक्य अपने आप में एक अध्याय यानी एक चैप्टर हुआ करते थे और उनकी एक चैप्टर एक पुस्तक के बराबर माने जाते थे। ऐसे में उनको लेकर के कई भ्रांतियां भी लोगों में रही। उनकी जो शब्दावलियां थी काफी जटिल थी, फिर भी उन्होंने पार्सोनियन सोशियोलॉजी के माध्यम से अपने विचारों को वैश्विक परिवेश पर रखने का प्रयास किया। यद्यपि इनका चिंतन 21वीं शताब्दी के लिए आज पुनः चर्चा का विषय है। 19वीं शताब्दी में जब प्रकारवादी चिंतन आगे बढ़ रहा था, खास तौर से 1930 के दशक में, तो उस समय पार्सन्स ने अपने विचारों के माध्यम से इसको गति प्रदान किया। अब पुनः अगर हम इनके विचारों को और विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं तो उसके लिए इनके द्वारा जो विकसित किए गए प्रमुख विचार थे, उनमें इनका सामाजिक क्रिया संबंधी विचार यानी सोशल एक्शन थियरी, इनका सोशल सिस्टम थियरी यानी सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत और वेरिएबल पैटर्न की कॉन्सेप्ट, ये तीन विचारधाराएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम टालकट पार्सन्स को समझ सकते हैं। जहां तक इनका सामाजिक क्रिया संबंधी विचार है, वह मैक्स वेबर के विचारों से प्रभावित था, लेकिन मैक्स वेबर ने जहां अपने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में एक आइडियल सोशल एक्शन की बात की थी, वहीं पर टालकट पार्सन्स ने उन्हें इस दायरे से बाहर निकालने की कोशिश की। कहा जाता है जहां से मैक्स वेबर की सोशल एक्शन की थियरी समाप्त होती है, वहां से टालकट पार्सन्स के सोशल एक्शन की थियरी डेवलप होती है। टालकट पार्सन्स ने सोशल एक्शन के
3 टाइप्स की विशेष रूप से बात की थी, और उन 3 टाइप्स में पहला था नॉर्मेटिव सोशल एक्शन, दूसरा था इंस्ट्रूमेंटल सोशल एक्शन, तीसरा था एक्सप्रेसिव एक्शन। नॉर्मेटिव सोशल एक्शन के द्वारा उन्होंने पर्सनालिटी सिस्टम की डेवलपमेंट की बात की, यानी हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मेटिव सोशल एक्शन था उसके बिहाफ पर ही पर्सनालिटी सिस्टम जनरेट होता है। वहीं दूसरी तरफ इंस्ट्रूमेंटल सिस्टम के थ्रू सोशल सिस्टम जनरेट होता है, और एक्सप्रेसिव सिस्टम के थ्रू वो कल्चरल सिस्टम प्रमोट होता है या कल्चरल सिस्टम जन्म लेता है। और उसके साथ ही टालकट पार्सन्स ने एक रिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर की बात। उनका यह मानना था कि कोई भी जो कर्ता होता है उसकी जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं वो हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है, और यह गोल यानी यह उद्देश्य कर्ता के सामाजिक परिवेश, कर्ता के सांस्कृतिक परिवेश यानी उसके पर्यावरण से पूरी तरह से प्रभावित होता है, और उसी से के प्रभाव में वह मोटिवेट होकर के अपने एक्शंस को क्रियान्वित करता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कोई भी एक्टर क्यों अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होकर के किसी एक्शन को रिपीट करता। तो उसका जवाब टालकट पार्सन्स ने यह दिया कि इसी के द्वारा कर्ता अपनी जीवन की जो मौलिक आवश्यकताएं होती हैं यानी जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको पूरा करने का प्रयास करता है, और जब तक कर्ता की जो मौलिक आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी होती रहती हैं तो सोशल एक्शन कंटिन्यू चलते रहते हैं। इसके पश्चात टालकट पार्सन्स ने यह भी बताने का प्रयास किया कि जो सोशल सिस्टम होता है वह विशेष रूप से जैविकीय व्यवस्थाओं और एक यांत्रिक यानी मैकेनिकल सिस्टम की भांति काम करता है। यानी उनका जो दूसरा महत्वपूर्ण विचार है वो उनका सामाजिक व्यवस्था संबंधी सिद्धांत, उसके संदर्भ में वह अपने सोशल सिस्टम की थियरी को मानते हैं कि वह जैविकीय और मैकेनिकल यानी बायोलॉजिकल और मैकेनिकल दोनों सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। जिस प्रकार से एक बायोलॉजिकल सिस्टम होमोस्टैसिस के प्रोसेस से गुजरता है उसी प्रकार से एक सोशल सिस्टम भी आगे बढ़ता है, लेकिन जहां बायोलॉजिकल सिस्टम में उसकी एक संक्षिप्त अवधि होती है, जैसे किसी मनुष्य को अगर देखा जाए तो उसका जीवन काल 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष होता है, लेकिन वहीं एक सोशल सिस्टम की जो अवधि होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन तक होती है, यानी उसके सापेक्ष यह काफी व्यापक होता है। और मैकेनिकल सिस्टम में अगर देखा जाए, मैकेनिकल सिस्टम से क्यों इसकी तुलना किया? जिस प्रकार से एक मशीन कुछ नियमों सिद्धांतों पर काम करती है उसी तरह से जो कर्ता होता है वह अपनी क्रियाओं को एक सिस्टम के दायरे में, और वह दायरा क्या है, उसका जो अपना सामाजिक परिवेश होता है, सांस्कृतिक परिवेश होता है, वह होता है, उसमें जो उसे अल्टरनेटिव्स मिलते हैं उसके बिहाफ पर वह अपने एक्शन को संपादित करता है, और उस एक्शन को संपादित करने के लिए जो सोशल वैल्यूज होते हैं वो बराबर मोटिवेट करते रहते हैं। और ऐसा करने से जहां एक्टर की बेसिक नीड्स फुलफिल होती हैं, वहीं उस बेसिक नीड्स के फुलफिल होने से जो सोशल सिस्टम होता है वह सर्वाइव करता है। टालकट पार्सन्स ने यह माना है कि कोई भी जो सामाजिक व्यवस्था होती है वह कई 4 मुख्य उप व्यवस्थाओं से बनी होती है, जिसमें सांस्कृतिक उप व्यवस्था, सामाजिक उप व्यवस्था, व्यक्तिक उप व्यवस्था, और लास्ट में उन्होंने सिंस के साथ उन्होंने एक चौथे सिस्टम की भी बात की थी जिसे हम बायोलॉजिकल या जैविकीय उप व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। ये चारों उप व्यवस्थाएं किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अंदर
छिपी होती है। और इनका जो सिस्टम होता है वो साइबरनेटिक कंट्रोल के बिहाफ पर चलता है। इसके बाद टालकट पार्सन्स ने अपने सामाजिक व्यवस्था के इस सिद्धांत को और गति प्रदान करने के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण तीसरी विचारधारा पैटर्न वेरिएबल की बात की, या वेरिएबल पैटर्न की बात की, यानी परिवर्ती प्रतिमान की अवधारणा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कर्ता के समक्ष दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं, एक मॉडर्न होता है और एक ट्रेडिशनल होता है। यह कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वह दोनों में से किस ऑप्शन को चुनता है। दैनिक जीवन में कोई भी एक्टर एक साथ दोनों ऑप्शन अप्लाई कर सकता है, और यह भी हो सकता है कि वह सेपरेट एक्शंस को चूज करे, और इसी बात का उल्लेख उन्होंने अपने पैटर्न वेरिएबल में किया। और उन्होंने उसके 5 टाइप्स की बात की, जैसे यूनिवर्सलिटी वर्सेस स्पेसिफिसिटी, न्यूट्रलिटी वर्सेस अफेक्शन, एंड मेनी अदर थिंग्स। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।